मेरी मैया हो। सुदामा हर क्षण भगवान को याद करते हैं। जैसे सुशीला ने बोला है, हे सरकार, हे स्वामी, आप कृष्ण के दर्शन करने जाओ। सुदामा बोला, देवी, मित्र के गुरु के यहाँ पर खाली हाथ नहीं जाते। आज सुदामा को एक पोटली में चावल बांध के रख दिए। आज सुदामा जा रहे हैं। महीनों बीत गए हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाएं कहां कहां, अपने विरह की याद दिलाएं कहां कहां। हे श्याम, आज भगवान ढूंढ रहे हैं, सुदामा जी ढूंढ रहे भगवान द्वारकाधीश। 6 महीने हो गए हैं, द्वारका नहीं पहुंचे। सुदामा का वेश कैसा है? मोटे इतने हैं, एक एक हड्डी आप गिन सकते हो, इतने पतले। धोती पट्टी है, पैरों में छाले पड़े हैं, बिमाई पट्टी है मेरी मैया। और पर कृष्ण मिलन की कामना है सुदामा को भगवान से, किस तरीके से मिले, क्योंकि इस अभिलाषा से, इस कामना से आज द्वारका जा रहे हैं सुदामा। रास्ते में भूख प्यास सब भूल गए हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। कैसे आऊं, मन में भावना है, लेकिन एक मुश्किल हो गई है, द्वारका नहीं पहुंच पा रहे हैं। विशाल नदी पड़ी है मैया, बहुत विशाल नदी पड़ी है। मार्ग में 3 महीने हो गए सुदामा को, मार्ग में कितने 3 महीने हो गए हैं, पैदल चल रहे हैं। हाल बेहाल हो गया है शरीर। एक रास्ते में केवट मिला है, केवट आ गया और भाई कोई जाना वाला है, भाई कोई जाने वाला है। नौका लेकर एक नदी के किनारे केवट आया, भाई कोई जाने वाला है, भाई कोई जाने वाला है। सुदामा बोले, हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हम जाएंगे, हमें पार लगा दोगे? जैसे ही सुदामा नौका में बैठने लगे तो केवट ने पूछा, कुछ है? क्या ऐसे ही बैठ गए हो? कुछ पैसे वगैरह हैं? सुदामा बोल रहा, भैया पैसा नहीं है हमारे पास में। तो आज उस केवट के रूप में भगवान थे। भगवान बोले, ऐसों को तो मैं फ्री में ही पार लगा देता हूं। सुदामा ने भोलेपन से पूछ ला, भैया क्यों भैया? केवट जी, ये हमें बार बार देख, कहां देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा मत मानना, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? सुदामा जी बोले, द्वारका के नाथ श्री कृष्ण चंद्र हैं, महाराज है ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, उनके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं। केवट बोला, आपके मित्र द्वारका के नाथ हैं? रहने दो महाराज, आपके मित्र द्वारका के नाथ कैसे हो सकते हैं? द्वारकाधीश कैसे हो? सुदामा जी बोले, तू का जाने, तू का जाने, अरे जीवन में तेने नौका चलाई है। अरे भैया, मेरो कन्हैया वस्त्र ना देखे, मेरो कन्हैया आभूषण ना देखे, मेरो कन्हैया तो मन को देखता है, मन को। इस बात को सुनते ही केवट के नेत्र सजल हो गए। करके याद कौना को नैना नीर बहाए, नैना नीर
बंधुओं, आज भगवान के भी नेत्र सजल हो गए। सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया केवट जी कहाँ से द्वारका, यहाँ से कितनी दूर है, कितने दूर है द्वारका? बोले वैसे तो तू बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, पर आपका शरीर देखकर लग रहा है अभी 3 महीने और लगेंगे। आज सुदामा एक पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। सुदामा ने कही, वारे कन्हैया, द्वारकाधीश चलते चलते पांव टूट गए, इतनी दूर है। अरे गोविंद, मुझे तुझसे बेटा बेटी नाता पोती धन संपत्ति नहीं चाहिए, केवल तेरा दर्शन चाहिए। दर्शन की कामना से मैं आया हूं। तुम्हारी 1000 बार अर्ज पर है तो यहां से हम ले जाएं। जैसे ही सुदामा की नींद लग गई और जैसे ही सुदामा की नींद खुली है, बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे सुदामा ने जब देखा है, सब जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं, ध्वनि मोहल से निकल रही है। सुदामा ने देखा बड़ी बड़ी सुंदर नगरी है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? बड़े बड़े जयकारे लग रहे हैं। कृष्ण ने द्वारपालों से पूछा, अरे भैया एक कौन सी जगह है? आज द्वारपाल बोल रहे तो द्वारकापुरी है। आपको किससे मिलना है? अरे हमारा बचपन का लंगोटी यार है सुदामा, हमें उससे मिलना है। कृष्ण के द्वार पर जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने करे, भैया जय श्री कृष्णा। द्वार पर बोले, जय श्री कृष्णा भैया। सुदामा ने पूछा, ये कौन सी नगरी है? सब बता रहे तो हमारे कृष्ण की नगरी है। ओहो, तब तो मेरो द्वारका को नाथ इसी जगह रहते होगो। मेरा मित्र है वो। आज द्वारपालों ने देखा है, ब्राह्मण का उपवास नहीं किया उस ब्राह्मण का जय विजय ने, क्योंकि सज्जन जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं है, उसने जब कहा भगवान हमारे मित्र हैं द्वारका, जय विजय ने दोनों सुदामा के चरणों में गिर पड़े और नेत्र भर गए। जय हो सरकार, आपके ऐसे मित्र होते हैं, कन्हैया आपका ऐसा मित्र होता है। जय हो सरकार, आपकी लीला अनंत है। सुदामा जी ने कहा, सुनो, आप मत सोचना कि केवल गोविंद का दर्शन करा दो। मैं कुछ गोविंद से लेने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ गोविंद का दर्शन करना चाहता हूं। केवल 2 मिनट में कन्हैया की झांकी दिखा दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी कोई कामना नहीं है। द्वारपाल उनको प्रणाम करके एक बात आपसे कहें, पंडित जी प्रभु, आप जैसे संत ब्राह्मण के ही भक्त होते हैं। ब्राह्मण और संत के बिना यहाँ पर कोई अनुमति है, डायरेक्ट भीतर आप जा सकते हैं। मेरी मैया हो, आज जय विजय भगवान के पास में गए हैं और आज भगवान को समाचार सुनाते हैं। आज जय विजय भगवान से कहते हैं, शीश पगान जगा तन पे, प्रभु जाने को यही बसे के ही ग्रामा, धोटी देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा कर के करुणा निधि रोए, हाय सुदामा महादुख पायो, इते ना उते तुम किते तुम खोए।